वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकात में खत्ते और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हमले की पेश की इतला अमरीका को दे दी गई। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीका ने इराक से गैर ज़रूरी सफारती हमला वापस बुला लिया। कुवैत और बहरीन से भी इंखला की तैयारियां। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सेंट्रल कमांड मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर नजर रखे हुए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता एक खतरनाक जगह बन सकती है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की अफसुदगी रोकने पर राजी हो। ईरान का जंग की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे का कहना है, जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। हमले की सूरत में दुश्मन का नुकसान ज्यादा होगा। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान यूरेनियम की अफसूदगी जारी रखेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। हम अमन का पैगाम लेकर आए। अमरीका में भारतीय हामियों ने तस्लीम किया, इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में माना जाता है। अमरीका को पता है कि हम दहशतगर्दों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू बोले, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। अगर भारत में दहशतगर्द हमला हो तो फ़ौरन जंग का मतलब निकाला जाता है। इसी असूल के तहत अगर पाकिस्तान में हमला हो तो हमें भी उसे जंग समझना होगा। पाकिस्तान पर हमले के इल्ज़ाम की आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए हम तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये ऐलान जंग होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की बर्सिल्स में गुफ्तगू। बोले, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बाद अपना केस दुनिया के सामने रखा। यूरोपीय यूनियन कानून की हुक्मरानी का अलमबरदार है। तवक्को है भारत पर दबाव डालेगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत से इंताज मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। हमने हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मौशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना वफाकी बजट के बाद सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का नोटिस ले लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 9 साल से नहीं बढ़ी, इसलिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए की गई। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फ़र्ज मुहैया किए जाने की भी तजवीज़ शामिल है। सिंध का 3000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। सिंध बजट में टैक्स वसूली की शरह में इजाफा मुतवक्के। तरक्याती स्कीमों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा होगा। बजट का हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा, टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट मिलाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब में नहीं, पंजाब तमाम मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल कर रहा है। काम करना हो तो 1 साल में भी काफ़ी है। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। सूबे में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंसूर का कहना है कि हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे करेंगे, हर हद तक जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होगी। TP रहनुमा ने मजीद कहा कि 10 करोड़ से ज़ायद 2 गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। किसान रुल गया। 10 साल बाद पेंशन की बंदिश जालिमाना इकदाम है। काबीना, पार्लियामेंटेरियंस, जुडिशरी की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। कम से कम तनख्वाह 37,000 है। इसमें बिजली का बिल ही पूरा हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाए? आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली की कीमत कम करने का वादा कहाँ गया। लोग यूटिलिटी बिलों से तंग आ गए। सब सोलर पर भी टैक्स लगा दिया गया। किसानों पर जुल्म के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पेट्रोलियम लेवी गरीबों की जेब पर डाका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट वोट और बैंक और करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं। हुक्मरानों की मराद को खत्म कर देना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी क़यादत को अहम टास्क सौंप दिए गए। सियासी शख्सियात के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के सदर जरदारी से अहम मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। PP रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर के सामने रख दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना है। दुनिया में 5 से 17 साल के 2100 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से ज़ायद। गुर्बत में इजाफा चाइल्ड लेबर की बुनियादी वजह। बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए इज्तमाई कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान बच्चों की इस साल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी बरादरी गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को महफूज और खुशहाल माहौल फराहम करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तरक्की पजीर और जंगज़दा ममालिक के बच्चे चाइल्ड लेबर के नासूर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। लाड़काना का दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, रावलपिंडी, गुजरावाला गुजरात का दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 48 डिग्री, शिद्दत 52 महसूस की गई। पेशावर का दर्जा हरारत 42, कराची का 35 डिग्री तक जा पहुँचा। तिब्बी माहिरीन का आवाम को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। Do you accept marriage with Naeem? Yes. In the name of Allah and according to Sharia, do you accept marriage with Naeem in the presence of witnesses? Yes. मोहब्बत ने सरहदें मिटा दी। सोशल मीडिया ने फिर 2 दिल मिला दिए। अमरीकी लड़की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में जंग पहुंच गई। 27 साल अमरीकी लड़की की इस्लाम कबूल करके नईमुल हसन से शादी। अमरीकी लड़की का कनीज़ आयशा नाम रखा गया। जनूबी कैरोलिना की लड़की 2 साल से जंग के नईमुल हसन से सोशल मीडिया पर राब्ते में थी।